अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में मौजूद 10 मशहूर मसाजिद के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। सऊदी बादशाह शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से मंसूब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ी के दामन में वाक़ है। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं जिनकी ऊंचाई 88 मीटर है। ये मस्जिद 5000 मुरब्बा मीटर पर मुहित है। इस मस्जिद में 1 लाख नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इस हैरत अंगेज़ मस्जिद में मार्बल का एक वसी सहन भी मौजूद है। ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। नंबर 2 पर है बादशाही मस्जिद लाहौर। लाहौर में वाक़े बादशाही मस्जिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के तवील दौरे हुकूमत में तामीर होने वाली एक शानदार मजहबी यादगार है, जो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद भी है। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इसके वसी सहन और सुर्ख ईंटों के ढांचे की वजह से यह मस्जिद सयाहों का एक मशहूर मरकज भी है। नंबर 3 पर है शाहजहां मस्जिद ठठा। मुगल दौर के दौरान तामीर करदा एक और खूबसूरत यादगार सिंध के कदीम दारुल हुकूमत ठठा में तारीखी शाहजहां मस्जिद देखने को मिलती है। शहंशाह शाहजहां ने 1640 की दिहाई में इस मस्जिद का आगाज़ किया। ये सिंध के लोगों के लिए एक तोहफा था। रवायती मस्जिद के बरअक्स मुग़ल दौर की इस मस्जिद में 1 मीनार भी नहीं, हालांकि इसमें 33 मेहराबें और 93 गुंबद हैं। ये पाकिस्तान की किसी भी मस्जिद में गुंबदों की सबसे बड़ी तादाद है। नंबर 4 पर है महाबत खां मस्जिद पेशावर। ये मुग़ल दौर की एक और मस्जिद है जो पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में मौजूद है। ये 17वीं सदी में उस वक्त के पेशावर के मुग़ल गवर्नर नवाब महाबत खान के नाम पर तामीर की गई थी। उन्हें 2 अजीम बादशाह औरंगज़ेब और शाहजहां के दौर में गवर्नर नामजद किया गया। नंबर 5 पर है मस्जिद तूबा कराची। खूबसूरत तूबा मस्जिद को उसकी मुनफरिद सूरत के बायस आमतौर पर गोल मस्जिद कहा जाता है। ये मस्जिद डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज़ 2 कराची में वाक़ है। 1969 में तामीर होने वाली ये मस्जिद कराची में सयाहों का एक ख़ास मरकज़ है। डॉक्टर बाबर हामिद चौहान और ज़हीर हैदर नकवी ने इस मस्जिद का डिज़ाइन तैयार किया था। इसके हाल में एक साथ 5000 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि बैरूनी छत और लान में मज़ीद 25,000 अफराद की गुंजाइश मौजूद है। नंबर 6 पर है ग्रैंड जामिया मस्जिद लाहौर। पाकिस्तान की उम्दा मसाजिद की फहरिस्त में एक नया इजाफा बहरिया टाउन लाहौर में वाक़ ग्रैंड जामिया मस्जिद है। यह मस्जिद पाकिस्तान की दीगर मशहूर मसाजिद को तामीराती तौर पर खराज अकीदत पेश करती है। इसमें नमाजियों के लिए वसी व अरीज़ सहूलियात की फराहमी मौजूद है। ये पाकिस्तान की तीसरी और दुनिया की 13वीं बड़ी मस्जिद है। मस्जिद का बैरूनी हिस्सा 24 लाख से ज़्यादा टाइलों में ढका हुआ है। मस्जिद में तुर्की की कालीनें और ईरान से दरामद शुदा 50 फानूस नस्ब हैं। इस मस्जिद की एक सतह इस्लामी विरसा म्यूज़ियम के लिए मुख्तस है, जिसमें कुरानी मजमुए, एक इस्लामी लाइब्रेरी और इस्लामी आर्ट गैलरी की नुमाइश की गई है। नंबर 7 पर है भोंग मस्जिद रहीम यार खान। रहीम यार खान के गांव भोंग में वाक़े ये मस्जिद 50 बरसों में तामीर की गई थी। मस्जिद अपने फ़न तामीर और ख़ताती में अपनी मिसाल आप है। नंबर 8 पर है जामिया मस्जिद खुदाबाद। पाकिस्तान की सबसे कदीम मसाजिद में से एक जामिया मस्जिद दादो सूबा सिंध के शहर खुदाबाद में वाक़ है। तारीख़ बताती है कि ये यार मोहम्मद कलोहरों का दौर था। इसकी तामीर 1700 से 1718 के औकात में हुई थी।
عمدہ اور آسان ڈیزائن کے ساتھ اس کا فن تعمیر اس وقت کے خوبصورت تعمیراتی نمونوں کی ایک کہانی بیان کرتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے قز کندی جامع مسجد۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضلع مردان کی سب سے بڑی مسجد۔ اس کی عمارت میں ایک وسیع صحن موجود ہے جو اس کو ہوادار اور روشن بناتا ہے۔ اور نمبر 10 پر ہے وزیر خان مسجد لاہور۔ وزیر خان مسجد 17ویں صدی کی مسجد ہے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور شہر میں واقع ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے ساتھ یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کو کلک کر کے آل پر کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔